एक सनकी राजा हर रोज सुबह अपनी रानी को खड़ा करके उसकी नथ में से 100 तीर निकालता था और उससे पूछता था, क्या इस धरती पर मेरे जैसा कोई वीर पुरुष है? बेचारी रानी डर के मारे कह देती, नहीं महाराज, आप जैसा वीर पुरुष इस धरती पर कोई नहीं है। धीरे धीरे रानी बिल्कुल सूखी लकड़ी के समान हो गई। उसकी माँ ने देखा तो पूछा, बेटी, क्या तुम्हें कोई बीमारी है? क्या कोई तुम्हें दुख दे रहा है, या तुम्हें समय से भोजन नहीं मिलता? आखिर बात क्या है? बेचारी रानी अपनी माँ को कैसे बताती कि राजा हर रोज सुबह उसे खड़ा करके उसकी नथ में से 100 तीर निकालता है। यदि वह जरा भी हिल जाए या राजा का निशाना जरा भी चूक जाए तो उसके प्राण जा सकते हैं। जब माँ ने बार बार आग्रह करके पूछा, तब रानी बोली, क्या बताऊं माँ, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अन्न का भंडार भरा हुआ है, पीने को अच्छा पानी है। पर तो फिर बात क्या है बेटी? माँ ने इस बार रानी का हाथ पकड़कर अत्यंत करुण स्वर में पूछा। रानी टूट गई और अपनी वेदना प्रकट करते हुए बोली, माँ, तुम्हारे जमाई राजा मेरी नाक की नथ में से 100 तीर निकालते हैं। मेरी ओर आता हुआ हर तीर मुझे अपनी जिंदगी का आखिरी तीर प्रतीत होता है। यही बात मुझे हर समय अंदर ही अंदर खाई जाती है कि आज मेरा आखिरी दिन है। बस माँ, इसी चिंता के कारण कुछ भी खाना पीना मेरे शरीर को नहीं लगता। रानी की माँ हैरान रह गई। रानी ने आगे कहा, राजा हर रोज सुबह मुझे खड़ा करके सबसे पहले मेरी नथ में से 100 तीर निकालते हैं, उसके बाद ही अपना दिन शुरू करते हैं। रानी की माँ ने पूछा, तुमसे कुछ कहते भी हैं? रानी बोली, हाँ माँ, मुझसे पूछते हैं कि क्या इस धरती पर मेरे जैसा कोई शूरवीर पुरुष है। रानी की माँ कुछ सोचते हुए बोली, बेटी, तू चिंता मत कर। कल जब वह ऐसा पूछें तो कह देना, दुनिया में मर्द बहुत हैं, घर में नहीं तो बाहर बहुत हैं। घर से बाहर निकलकर तो देखो, शेर को सवा शेर बहुत मिलते हैं। अब रानी को अगली सुबह का इंतजार था। सुबह हुई तो राजा ने सोती हुई रानी का हाथ पकड़कर उठाया और कहा, महारानी, आओ, समय हो गया है। रानी ने मन ही मन सोचा, हे भगवान, बस आज बच जाऊं, फिर माँ ने जो कहा है वही कह दूंगी। राजा ने रोज की तरह एक एक करके कुल 100 तीर रानी की नथ में से निकाले। इसके बाद राजा ने पूछा, बताओ महारानी, क्या दुनिया में मेरे जैसा कोई शूरवीर मर्द है? रानी ने हिम्मत जुटाकर कहा, महाराज, दुनिया में शूरवीर मर्द बहुत हैं। आप घर से बाहर निकलकर तो देखिए, शेर को सवा शेर बहुत मिलते हैं। राजा हैरान हो गया, बोला, ठीक है महारानी, अगर यही बात है तो मैं शूरवीर मर्द देखने बाहर जा रहा हूं। मैं भी तो देखूं कि मुझसे भी ज्यादा कोई शूरवीर इस दुनिया में है। राजा कुछ दूर ही चला था कि उसने देखा एक काना आदमी रास्ते के किनारे लेटा हुआ ऊपर की ओर टकटकी लगाए देख रहा है। राजा ने भी ऊपर देखा, पर उसे सूरज की तेज किरणों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। जिज्ञासावश उसने पूछा, क्यों भाई, ऊपर क्या देख रहे हो? काना आदमी बोला, इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य हो रहा है। राजा ने कहा, मैं फलां राज्य का राजा हूं, मैं दुनिया में शूरवीर पुरुष देखने जा रहा हूं। यह सुनकर काना आदमी बोला, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। नाचते नाचते एक अप्सरा की पायल टूट गई है, वह नीचे गिरने वाली है। उसे लेकर मैं भी तुम्हारे साथ शूरवीर देखने चलूंगा। थोड़ी ही देर में सचमुच एक पायल आकर गिरी। यह देखकर राजा के आश्चर्य की सीमा न रही। उसका अहंकार यहीं नष्ट हो चुका था। उसने मन ही मन सोचा, मैं तो रानी की नथ से तीर निकालकर अपने आप को सबसे बड़ा शूरवीर समझता था। कुछ देर बाद राजा और काना आदमी साथ चल पड़े। आगे जाकर उन्होंने देखा कि एक नौजवान धनुष बाण लिए बैठा है। राजा ने पूछा, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? नौजवान बोला, अपने मित्र का इंतजार कर रहा हूं। कहाँ है तुम्हारा मित्र? नौजवान बोला, मैंने 100 कोस दूर तीर मारा है, वही लेने गया है। राजा चौंक गया। 100 कोस? इतने में एक लंगड़ा व्यक्ति तीर लेकर वहां आ पहुंचा। अब तो राजा को काटो तो खून नहीं। रानी की नथ से तीर निकालकर खुद को वीर समझने वाले राजा को अब एक से एक शूरवीर मिल रहे थे। तीनों साथ आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने पर वे एक नगर पहुंचे, जहां एक राजा की बेटी का स्वयंवर चल रहा था। स्वयंवर की शर्त थी, जो भी व्यक्ति 50 कोस दूर स्थित अनमोल सुपारी के पेड़ से 2 घंटे में सुपारी लेकर आएगा, उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। लंगड़ा व्यक्ति अपनी दिव्य गति से शीघ्र उस पेड़ के पास पहुंच गया। उसने सुपारी तोड़कर अपनी जेब में रख ली। फिर सोचा, अभी बहुत समय है,
क्यों न थोड़ी देर विश्राम कर लूं। यह सोचकर वह पेड़ के नीचे लेट गया और सो गया। काने ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि लंगड़ा व्यक्ति सो रहा है और एक जहरीला सांप उसकी ओर बढ़ रहा है। उसने तुरंत नौजवान से कहा, लंगड़े को सांप से बचाने के लिए तीर चलाओ। नौजवान ने तुरंत तीर चलाया और सांप को मार गिराया। लंगड़ा जाग गया और समय रहते सुपारी लेकर वापस पहुंच गया। अब समस्या यह थी कि राजकुमारी का विवाह किससे हो, क्योंकि सुपारी लाने में तीनों का सहयोग था। राजा बोला, मैं तो पहले से विवाहित हूं, इसलिए इस योग्य नहीं हूं। काने ने कहा, मेरे दिन तो भगवान को याद करने के लिए हैं। युवा तीरंदाज बोला, शर्त इस लंगड़े व्यक्ति ने पूरी की है, इसलिए राजकुमारी पर इसका ही अधिकार बनता है। सबने उसकी बात मानी और लंगड़े व्यक्ति का विवाह राजकुमारी से कर दिया गया। राजा अपने राज्य लौट आया। उसने न केवल अपनी रानी से माफी मांगी, बल्कि उसे जीवन भर सम्मान देने का वचन भी दिया। अब वह समझ चुका था कि सच्ची वीरता दूसरों को डराने या अपने बल का प्रदर्शन करने में नहीं, बल्कि विनम्रता और सद्भाव में होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।